अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ डॉक्टर वसीम। कैसे हैं आप सब? ठीक है, फिट हैं? नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ आपके रोज़े अच्छे जा रहे होंगे और आप डाइट और एक्सरसाइज पे अमल कर रहे होंगे ताकि आपकी ज़िंदगी में बेहतरी आए। और आज की जो वीडियो है ये मैं आपसे अपनी एक स्टोरी शेयर करने वाला हूँ कि जैसे कि आप सब जानते हैं कि मेरे पास शुगर के मरीज़, ब्लड प्रेशर के मरीज़, इस तरह बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं। तो एक ऐसा वाक़या हुआ कि जो मैं चाहता हूँ कि लोगों को पता चले। हम सब अल्लाह को मानने वाले हैं और हम ये जानते हैं कि अल्लाह मुसब्बिबुल असबाब है। जब अल्लाह किसी की मदद करने पे आए तो वो कैसे जो है वो सिलसिले बनाता है, कैसे फिर बहाने बनाता है और इंसान की मदद की जाती है। तो मेरे पास 6 माह पहले एक शख्स आया जिसको शुगर थी। उसको शुगर हुई और वो शुगर के इलाज के लिए मेरे पास आया। उस शख्स की स्टोरी ये है कि ये कहानी उसने मुझे अपनी ज़ुबानी सुनाई, क्योंकि ये मुकम्मल कहानी मुझे भी नहीं थी पता। तो 6 माह उसने डाइट फॉलो की और वो मेरे पास आता है और मुझे कहता है कि डॉक्टर वसीम, मेरी शादी को 10 साल हो गए थे और हमें औलाद नहीं थी, और मैं आपके पास आया अपनी शुगर ठीक करने के लिए। मेरी वाइफ को डॉक्टरों ने बोल दिया था कि अब इसका इलाज नहीं हो सकता, यानी कि पॉसिबल नहीं है। तो हम नाउमीद हुए बैठे थे और मैं ये भी सोचा था कि अपनी वाइफ को कहीं अमेरिका ले जाऊं, कुछ इस तरह से इलाज हो कुछ। तो खैर कहता है मैं आपके पास आया, मेरी शुगर का इलाज स्टार्ट हुआ। मेरी जो शुगर के लेवल्स नीचे गए डाइट और एक्सरसाइज करने से, उसको देख के मेरी जो वाइफ है उनको बड़ी हैरानी हुई और उन्होंने भी प्लान पे अमल करना शुरू कर दिया। फ़िश ऑयल लिया, वाइटामिन लिए। तो वो शख्स कहता है कि डॉक्टर वसीम, इस वक्त मेरी वाइफ 4 महीने प्रेग्नेंट है। यानी कि उस शख्स को अल्लाह ने साहिब औलाद करने के लिए पहले शुगर से गुजारा। उसको गांव में लोग यही कह रहे हैं ना। और वो बीमार हुआ तो वो ग़िज़ाई इलाज के लिए हमारे पास आया और उसका ग़िज़ाई इलाज देख के उसकी वाइफ को मोटिवेशन हुई और उसकी वाइफ ने परहेज़ करना शुरू किया, तो अल्लाह ताला ने करम कर दिया। ये वीडियो बनाने का मकसद यही है कि एक तो अल्लाह की रहमत से नाउमीद नहीं होना, और दूसरा ये अल्लाह की मर्ज़ी है कि किसे औलाद दे किसे ना दे। बेटा दे, बेटी दे, औलाद दे ना दे, वो अल्लाह की मर्ज़ी है। अल्लाह भी बाज़-औक़ात जो है ना वो दे के आज़माता है, ना दे के भी आज़माता है। तो जो अल्लाह वाले हैं वो सब्र करेंगे और हाल को आपने नहीं देखना, आपने अपने ख़्याल को देखना है। जिसकी निगाह अल्लाह की रहमत की मुंतज़िर है, अल्लाह की रहमत की तरफ लगी हुई है, तो उसका अच्छा वक्त शुरू हो गया है। तो मैं जानता हूँ हमारी सोसाइटी में जो जिनकी औलाद नहीं होती, उनको इर्द गिर्द के लोग मुख्तलिफ़ अजीब व गरीब किस्म की बातें कर रहे होते हैं। तो बस आपने सब्र का दामन हाथ से नहीं छोड़ना और अपनी कोशिशें करनी है, क्योंकि अल्लाह ने कोई ऐसी बीमारी नहीं बनाई जिसकी शिफा ना हो, जिसका इलाज ना हो। तो अपनी कोशिशें ज़रूर पूरी करनी है। फ़ीमेल में बांझपन का बढ़ना, उसकी एक बड़ी वजह पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम है और जिसकी वजह भी इंसुलिन रेजिस्टेंस है। तो एक जो मैं अंदाज़तन बात कर सकता हूँ कि उसकी एक साइंटिफिक एक दलील जो मैं दे सकता हूँ वो ये है कि शुगर का मरीज़ आया, उसकी शुगर का इलाज स्टार्ट हुआ और वो याद रहे कि वो इलाज भी इंसुलिन रेजिस्टेंस को नीचे लाने के लिए। और उसकी देखा देखी जब उसकी वाइफ ने प्लान स्टार्ट किया तो वो भी जो हम डाइट देते हैं वो इंसुलिन के लेवल्स नीचे लाता है। और पीसीओएस अगर पेशेंट को हो, फीमेल को हो, तो अगर वो डाइट स्टार्ट करेगी तो उसका इंसुलिन लेवल्स नीचे आएंगे और अल्लाह ने करम कर दिया। एक ऑडियो में हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ रहमतुल्लाह अलैह से एक शख्स ने सवाल किया कि हज़रत, अगर नसीब में ही सब कुछ लिखा है तो फिर कोशिश ना ही करे बंदा। तो उन्होंने जवाब दिया कि अगर तुम्हारे नसीब में लिखा हुआ है तो तुम कोशिश करने पे मजबूर कर दिए जाओगे। तो ये देखें कि अल्लाह ताला कितनी खूबसूरती से ना जब मदद करने पे आता है। जब उसने इरादा कर लिया किसी को साहिब औलाद करने का, तो देखें कि किस तरीके से सिलसिला चलता है। वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मैं आइंदा भी आपके लिए इसी तरह की वीडियोज़ लाता रहूँगा, क्योंकि ये स्टोरी सुनाते हुए मुझे ख़ुद भी बहुत एक्साइटमेंट होती है और मैं ख़ुद भी बड़ा क्या कहते हैं ना, ये सोच के हैरान हो जाता हूँ कि किस तरह से मैंने एक पेशेंट को शुगर के इलाज के लिए इखलास के साथ प्रॉपर सही डायरेक्शन की तरफ लेके गया। वो एक पेशेंट जब डाइट पे आया तो उसके बाद देखेंगे किस तरह से अल्लाह ने उसकी फैमिली पे करम कर दिया। तो अल्लाह ताला आप सबको अपनी जो है हिफ्ज़ व अमान में रखे और अल्लाह हमारे जो दिल की दुनिया है उसको आबाद रखे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।